प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है 2021 में होने वाले क्लास 10 आईसीएसई के एग्जाम्स का सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के लिए लगभग 30% रिड्यूस हो चुका है। कौन कौन से टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिलीट हुए हैं, इसकी मैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, जिसके लिंक्स नीचे दे रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं अकॉर्डिंग टू 2 नोटिफिकेशंस पब्लिश्ड बाय आईसीएसई बोर्ड। एक बार जो है जून में आया था नोटिफिकेशन रिड्यूस सिलेबस का, दोबारा फिर से सितंबर में नोटिफिकेशन आया था फर्दर रिड्यूस सिलेबस का। तो वो दोनों मिला के कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, उसका लिंक नीचे दे रखा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। पेज बाय पेज टॉपिक्स डिलीट करा रहा हूँ फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कंसाइज केमिस्ट्री फ्रॉम सेलेना पब्लिशर्स। बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर हमें पेज बाय पेज कंसाइज केमिस्ट्री में से टॉपिक्स डिलीट करवा दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कंसाइज फिजिक्स में से कराए हैं। अगर आप कंसाइज फिजिक्स में से भी पेज बाय पेज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पे क्लिक करके आप वहां भी जा सकते हैं। तो चलिए बुक निकाल के ले आइए बच्चे, टॉपिक्स पेज बाय पेज डिलीट करने के लिए और अपना काम आसान करने के लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं आज वीडियो बनाया है, ये टॉपिक्स जो मैंने रिसर्च करी है, बहुत ही डिटेल रिसर्च करके ये टॉपिक्स मैंने आपको मार्क कराने वाला हूं, इसलिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने ज़्यादा डिलीट करा दिया या कम डिलीट करा दिया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आप इस वीडियो पे 100% पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर करेगी, आपका काम भी आसान करेगी और आपका बहुत ढेर सारा समय भी बचाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, मैंने ये जो मार्किंग करी है बिल्कुल लेटेस्ट 2021 एडिशन बुक से करी है। हो सकता है बच्चों के पास पुरानी बुक हो जिसमें एक आध पेज आगे पीछे पेज नंबर में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसे केस में आप लोग टॉपिक वाइज अपना डिलीट करते जाएं पेज में से, बजाय पेज नंबर देखने के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके 13 जो चैप्टर्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से बिल्कुल भी नहीं कटा है। जैसे कि सबसे पहला आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज में से कोई भी टॉपिक आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। इसका पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है करीबन 6-7 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में से क्लिक करके कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने बना रखा है, इसमें से भी कोई चीज डिडक्ट नहीं हुई है। थर्ड चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट्स में से थोड़ा सा पार्ट डिडक्ट हुआ है, आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 41 में यहाँ पे दे रखा है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट्स। इसमें आपके रिएक्शंस दे रखे हैं सॉल्ट प्लस एसिड के, इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ये काट दीजिए। 42 पेज पे डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स की रिएक्शन काट दीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड रिएक्शन विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स, ये रिएक्शंस आपको नहीं करनी है। एक बात और बता दूं, बोर्ड का जो फर्दर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूं। साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो बुक्स में आपके गिवन है कंसाइज बुक में, लेकिन वो पहले से ही सिलेबस में नहीं थे, एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए आपको दे रखे थे, तो वो भी मैं डिडक्ट करा रहा हूं। जैसे ये 6th वाला पॉइंट है, ये पहले भी सिलेबस में नहीं था और अब भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं बच्चे, जिसमें नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट तो आपको करने हैं उसके एग्जांपल्स के साथ, बट डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ये आपको नहीं करने हैं पेज नंबर 49 पे। फिर उसके बाद पेज नंबर 50 पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, ये पूरी तरीके से डिडक्ट किया जा चुका है। तो पूरा का पूरा पेज नंबर 50, जिसमें इसके सॉल्ट्स के अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, 51 और आपका 52 और 53 और 54, 55 पूरा काट दीजिए अप टू एक्सरसाइज 3B।
ठीक है। और एक्सरसाइज में से वही क्वेश्चंस आपको करने होंगे जो अभी सिलेबस बचा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग नहीं करेंगे जो डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। सी पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ये पूरा का पूरा कट है बच्चे, इसमें से कोई भी पार्ट आपको नहीं करना है। तो पेज नंबर 57, 58, 59 और 60 ये पूरा कट कर दीजिए अप टू एक्सरसाइज 3C, ठीक है। उसके बाद 4th चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट डिलीट हुआ है, जैसे कि आप देखिए पेज नंबर 66 पे एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स है, ऑन सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑन सर्टेन मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो इसमें से आपको सिर्फ एल्युमिनियम वाला जो रिएक्शंस है, एल्युमिनियम मेटल की रिएक्शंस वही करनी है, जिंक और लेड की नहीं करनी है, तो ये काट दीजिए, ठीक है। अगले पेज पे ऐसे 67 पेज पे आप देखिए ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी है, इसमें भी जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड की काट दीजिए। सिर्फ सेकंड वाला जो पार्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड वाली और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाली वही रिएक्शंस करनी है पेज नंबर 67 पे, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट अब आते हैं हम मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में एक मेजर पार्ट काट दिया गया है, उसमें से कितना करना है कितना नहीं करना है वो दोनों चीजें मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। जो नहीं करना है उस पे क्रॉस, जो करना है उस पे टिक। ध्यान से देखना इसलिए इस वाले पार्ट को। पेज नंबर 69 स्टार्टिंग का एक सेक्शन जो है गेल-यूज़ेक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ये पूरा डिडक्ट कर दीजिए, काट दीजिए। 69, 70, 71, 72, 73, 74 पे एक्सरसाइज है, ये भी बिल्कुल नहीं करनी है। 75 एक्सरसाइज ए तक, 5A तक कुछ नहीं करना है आपको। 5B भी पूरी डिडक्ट है। 76, 77, 78, 79, सुनते रहिए। 80 पे आ जाइए सीधे, पेज नंबर 80 जिसमें हेडिंग है 5.9 पे वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये 5.9 वाली हेडिंग के नीचे जो भी चीजें दे रखी हैं ये आपको करना है। वेपर डेंसिटी क्या होती है और इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे। लेकिन इसी पेज पे एग्जाम्पल 10 लिखा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल 11 नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल 12, 13 नहीं करना आपको। हाँ, लेकिन 14 एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड्स वाला, ये आपका वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है, इसको जरूर करिएगा। एग्जाम्पल 15 नहीं करना, लेकिन 16 है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद 17, 18 है वो तो आप डिडक्ट करेंगे ही। कट कर दीजिए 82, 83 और 5B में से सिर्फ वेपर डेंसिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप छाट के सिर्फ वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप 5C वाले सेक्शन में। 5C सेक्शन में से कुछ भी नहीं कटा है, पूरा का पूरा आपको करना है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आना चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट चैप्टर में से सारी चीजें काट दी हैं एक्सेप्ट दिस, ये वेपर डेंसिटी और परसेंटेज कंपोजिशन। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब तो इस चैप्टर में सिर्फ बचा ही यही है। तो इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसमें आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोला जाएगा, तो इसकी डेफिनेशंस भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा 87, 88 ये सब करना है आपको, ये वाला सेक्शन। सी सेक्शन में से कुछ भी कट नहीं है। हाँ, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एक आध न्यूमेरिकल्स में मोल्स वगैरह, ग्राम एटम वगैरह पूछ लिए हैं जो पीछे पार्ट से रिलेटेड है, वो आप कट कर देंगे। लेकिन जहां पर भी इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन की बात आ रही है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। 5D वाला सेक्शन पूरा कट कर दीजिए। खुशखबरी, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन क्या है भाई, केमिकल इक्वेशंस, ये पूरा कट कर दीजिए। पेज नंबर 91 से 92, 93, 94 और 5D एक्सरसाइज पूरी कट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आ गया है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में से बेटा कुछ भी कट नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। पेज नंबर 1 पे था। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 7 मेटलर्जी। मेटलर्जी है आपका पेज नंबर 120। इसमें से पार्शियल सिलेबस कट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पूरा बता रहा हूँ। पेज 120 में ए सेक्शन जो है मेटल्स अकरेंस, ये आपको करना है।
नेक्स्ट पेज अकरेंस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, पेज नंबर 122 करना है। मिनरल्स ओर्स की डेफिनेशन करनी है आपको, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ ओर की बात करें तो यहाँ पे कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक में सिर्फ एल्यूमिनियम के ही ओर्स आपको करने हैं, जबकि नीचे आयरन और जिंक के ओर्स नहीं करने हैं। तो ये 3 टेबल में से फर्स्ट टेबल करेंगे, बाकी 2 टेबल कट कर दीजिए। 7A इसमें से सिर्फ जो मैंने बताया बचा हुआ उसी से रिलेटेड। 7B सेक्शन में पूरा का पूरा कट है। ये आपको यहाँ पे मेथड्स ऑफ ये स्टेप्स इन मेटलर्जी, कितने स्टेप्स होते थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट पूरा का पूरा कट चुका है, इसलिए पूरा पेज नंबर 124 और 125 और 126 और आपका 127, 128 सब काटते जाइए। फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर के हिसाब से मैं अब बता रहा हूँ 2021 वाली जो बुक है उससे, लेकिन अगर आपका पुराना एडिशन है तो आप जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ या जो हेडिंग्स बता रहा हूँ उसे सुन के फिर काटिएगा, ठीक है। तो ये आपका 7B पूरा कटेगा, लेकिन 7C में से कुछ भी चीज नहीं कटनी है, पूरी आपको ये थ्योरी करनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम शुरुआत से आखिरी तक पूरा करना है। ये फ्लो चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। 7D एलॉयज आ गया है पेज नंबर 133 पे। ये पूरा का पूरा कट है, रटने वाला पार्ट था लेकिन अभी कट है। 7D 133 पेज, 134 और 135 ये पूरी टेबल और एक्सरसाइज के साथ सब कट कर दीजिए। उसके बाद आपके लास्ट के चैप्टर्स आ जाते हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड जैसे चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से कुछ भी कट नहीं है तो डायरेक्ट आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर अमोनिया, पेज नंबर 151 पे, इसमें से कुछ एक पार्ट कट है, कौन सा, 2 चीजें कट हैं इसमें से। पेज नंबर 152 पे हेडिंग 9.2.2 जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन दे रखी है अमोनिया की, इसमें बच्चे एक ही मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, है ना। ये पेज नंबर 152 पे फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, जैसे अगले पेज पे क्वेश्चंस लिखी है, मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड से कैसे बनाते थे वाटर से रिएक्ट करके, ये आपको नहीं करना है। 9.3 से करना है, 9.2 वाला जो मैंने आपको बताया उसमें से प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स नहीं करना। फिर इसके बाद यूजेस ऑफ अमोनिया है पेज नंबर 159 पे। यूजेस ऑफ अमोनिया में कोई भी पार्ट आपको नहीं करना है। एडवांटेजेस ऑफ अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। फिर या नेक्स्ट पेज पे 160 पेज तक ये कुछ भी नहीं करना है, सारे यूजेस दे रखे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए 161 पेज पे। नाइट्रिक एसिड में से कोई भी टॉपिक कट नहीं है, तो सीधे से आ जाइए पेज नंबर 173 पे, 173 पे आइए बच्चे। सल्फ्यूरिक एसिड में से इसकी प्रिपरेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट पेज पे 11.3 हेडिंग के अंदर दे रखी है, ये आपको नहीं करना है। पेज नंबर 173 से स्टार्ट करके 174 पूरा नहीं करना, 175 पूरा नहीं करना, नहीं 175 से ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से करना है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से करना है 175 पेज से, और उसके आखिरी तक का है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर हम आ जाते हैं अगले लास्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 182 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी पार्शियल टॉपिक्स कट हैं। स्टार्टिंग में जो आपका थ्योरी दे रखी है, बेसिक्स दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना, कार्बन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो सब आपको करना है। लेकिन बच्चे अगर हम 12B एक्सरसाइज पे जाएं, जिसका यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेना रह गया है इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 12B जो सेक्शन है उसमें एल्केन्स दे रखा है, एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर आपको करने हैं, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है, एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, इथेन और मीथेन, वो आपको नहीं करना है। और एल्केन के यूजेस सबसे आखिरी में दे रखे हैं 12B सेक्शन में, वो भी आपको नहीं करने हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं सेक्शन 12C में,
तो 12C में इसके नॉमेनक्लेचर करना है एल्कीन्स का, लेकिन उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। 12.16.3 जो प्रिपरेशन ऑफ इथीन है वो नहीं करनी है। सीधे से आप आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में। 12.16.4 ये वाला आपको प्रॉपर्टीज करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करनी है, लेकिन उसके बाद 12.16.5 यूजेस ऑफ इथीन नहीं करनी है। जो आपके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस हैं, तीनों के नॉमेनक्लेचर करने हैं, लेकिन तीनों की प्रिपरेशन नहीं करनी, तीनों के यूजेस नहीं करने हैं तो सिर्फ उनके नॉमेनक्लेचर और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एल्काइंस में मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर करना है, प्रिपरेशन नहीं करनी। प्रिपरेशन पेज नंबर 207 पे 12.17.3 से काट दीजिए, प्रिपरेशन नहीं करनी है। लेकिन फिर अगले ही पेज पे 208 पे ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये आपको फिजिकल और केमिकल दोनों करनी है, लेकिन फिर पेज नंबर 209 पे यूजेस ऑफ इथाइन है, ये नहीं करना, ठीक है। और केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, स्पेसिफिकली सिलेबस में कहीं पे ये लिखा नहीं है कि ये केमिकल टेस्ट आपको करने हैं, लेकिन क्योंकि एल्केन्स, एल्काइंस एंड एल्कीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिफरेंशिएट करना आपको आना ही चाहिए, तो ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका ई है, ई एल्कोहल्स है और एफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। ये पूरा का पूरा 211 से लेके आखिरी तक का कट कर दीजिए, इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 12E एक्सरसाइज और F एक्सरसाइज, F में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, 215, 216 के बाद आखिरी तक इस चैप्टर में पूरा कट है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 को लेके कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बता दें बेटा, चैप्टर 13 थ्योरी के एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है स्पेसिफिकली अलग से, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, ये बीच बीच में जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनमें पढ़ाई हुई चीज़ें पूछी हैं, अलग से कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी पीछे आप सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इस वाले चैप्टर 13 से एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाएगा, जिसमें जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे पहचाने कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे कैसे पहचानते हैं, जैसे इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट हैज अ रॉटन एग स्मेल, कार्बन डाइऑक्साइड है, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, ऐसे गैसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग आयंस के, सब्सटेंसेस के क्या क्या कलर होते हैं, ये हम पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ा सब कुछ पहले है, यहाँ पे अलग से दे रखा है, अलग अलग आयंस के क्या कलर है, प्रेसिपिटेट्स के क्या कलर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस है, और ये आखिरी में फ्लेम टेस्ट है कि अलग अलग मेटल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो कौन सा मेटल कौन से कलर से बर्न करता है, जैसे सोडियम बर्न्स विद अ गोल्डन फ्लेम, है ना, कैल्शियम बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम, पोटेशियम बर्न्स विद अ लिलैक फ्लेम, कॉपर बर्न्स विद अ पीकॉक ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, ये ऐसे, और ये पीएच वाला भी आप चैप्टर में पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग करिएगा। तो इतना प्यारे आपका आखिरी तक का मैंने मार्क करा दिया है। उम्मीद है आपके बहुत काम की चीज़ रही होगी और आपका काफ़ी टाइम इससे बचा होगा। इसके अलावा फिर से बता दूं, अगर फिजिक्स का भी इसी तरीके से चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके पेज बाय पेज कंसाइज फिजिक्स से मैंने यहाँ पे मार्किंग कराई है, वहाँ पे आप जाके वो भी मार्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम का रहा है, काम का तो रहा ही होगा, यहाँ तक आए हैं तो बहुत ही काम का रहा होगा तभी आए हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है प्यारे, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाइए ज़रूर, ताकि मेरे अगले वीडियोस डायरेक्टली आपके पास आ सकें विदाउट एनी मतलब मिस ना हो जाए आपके पास से। भैया सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, हमें बहुत बढ़िया लगेगा, और आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से शेयर करिए। एक नॉलेजेबल वीडियो है, आपके फ्रेंड्स को बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसे शेयर करेंगे, और मुझे आप सपोर्ट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। चलिए, मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी ढेर सारी विशेस, माय बेस्ट विशेस विद यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट।